परंतु शायद जातिगत ध्रुवीकरण। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता राजेंद्र जी राठौड़ जो तारनगर विधानसभा से चुनाव हार चुके हैं, आज उन्होंने एक लल्लन टॉप पे एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में उन्होंने हार का जो पहला कारण बताया वो बताया जातीय ध्रुवीकरण। साथियों, राजेंद्र जी राठौड़ को सोचना चाहिए कि आपको 36 कौम ने वोट किया है, इवन जाटों ने भी आपको वोट किया है। आप इस प्रकार जातीय ध्रुवीकरण का आरोप लगाकर जिन जाटों ने आपको वोट किया और जिस समाज ने आपको वोट किया उस समाज को आप कटघरे में खड़ा कर रहे हो। इसलिए अगर आपको जाटों ने वोट नहीं दिया होता तो शायद आपकी जमानत ही जब्त हो जाती। इस प्रकार आपका ये कहना कि जातीय ध्रुवीकरण हुआ है, उन सभी वोटरों का आपने अपमान किया है। और कुछ अपनों से अपनों का खंजर मिला, उसी से कुछ ऐसी इस प्रकार का इतिहास बना। इन सारी बातों को लेकर चला, राजनीति में सब चलता है। दूसरी बात राजेंद्र राठौड़ ने अपने इंटरव्यू में ये की कि अपनों से अपनों का खंजर मिला, यानी उन्होंने राहुल कसवा का नाम लिए बिना ये बात कही कि उनको अपनों से अपनों का खंजर मिला। जबकि आप सब लोगों को पता है किस प्रकार सब लोगों ने मेहनत की थी, चाहे राहुल कसवा हो, चाहे महावीर पूनिया हो, चाहे राकेश जंगीड़ हो, चाहे दिलीप पूनिया हो, सब लोगों ने मेहनत की। लेकिन उनको इस प्रकार से ये बात बोलना कि जो साथ वाले उन्होंने खंजर घोंपा, ये सरासर गलत है। अगर वो लोग राजेंद्र जी राठौड़ का सपोर्ट नहीं करते तो उनकी हार का जो अंतर 10,000 है वो कहीं ना कहीं 50,000 के पार जाता। क्या आप खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार मान रहे हैं? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं और कभी नहीं, कभी इस बारे में सोचा तक नहीं। साथ ही इस इंटरव्यू में उन्होंने जो लोग कह रहे थे कि राजेंद्र जी राठौड़ है वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, यानी स्वयं घोषित मुख्यमंत्री, ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूँ। राजेंद्र जी राठौड़ ने खुद ये बात क्लियर की कि वो मुख्यमंत्री पद की न कभी दौड़ में थे और न ही कभी उन्होंने इस पद के बारे में कभी सोचा। इसलिए ये अब साफ हो गया कि राजेंद्र जी राठौड़ मुख्यमंत्री पद की दौड़ में कभी नहीं थे। डरना मत, मौर्या बुला दूंगा। और जब आप निकले नतीजों के बाद और आप गाड़ी में बैठ रहे थे तो उनके समर्थक जो है मौर्या बोल गया, मौर्या बोल गया, इस तरह के नारे लगा रहे थे। इस तरह की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जीत की रीत निराली है। उन्होंने जो कुछ कहा, मैं हार को सहर्ष स्वीकार करता हूं। और मौर्या बोल गया, पर जिंदगी में पहली बार मौर्या बोला, इसलिए कोई खास बात नहीं। इस इंटरव्यू में नरेंद्र बुढ़ानिया का जो भाषण वायरल हुआ था वो था डरना मत, मौर्या बुला दूंगा। इसको राजेंद्र जी राठौड़ ने एक्सेप्ट किया कि हाँ, मेरा मौर्या बोल चुके हैं, क्योंकि लगातार 35 साल तक जो विधानसभा में रहे, पहली बार उन्होंने हार का स्वाद चखा। इसलिए राजेंद्र जी राठौड़ ने भी ये एक्सेप्ट किया कि हाँ, मेरे जो मौर्या हैं वो बोल चुके थे और मैं चुनाव हार गया। निश्चित तौर पर गोविंद सिंह जी डोटासरा दूसरे दल में हैं। ऐसे मित्रों की रहते हुए दूसरे किसी शत्रु की आवश्यकता पड़ती नहीं है। अहंकार से लवरेज रहे। दूसरा, उन्होंने गोविंद सिंह डोटासरा का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे दोस्त हों तो दुश्मनों की कहाँ जरूरत है। साथ ही उन्होंने गोविंद सिंह डोटासरा को अहंकारी बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि जो बात गोविंद सिंह डोटासरा ने बोली थी वो सही साबित हुई, यानी राजस्थान की 2 ही हॉट सीट थी, पहली लक्ष्मणगढ़ और दूसरी थी तारनगर। लक्ष्मणगढ़ से जो गोविंद सिंह डोटासरा वो जीत गए और तारनगर से जो राजेंद्र जी राठौड़ है वो चुनाव हार गए। देखिए, मैं ये मानता हूं कि लोकतंत्र परिपक्व हो गया और जातियों के आधार पर मतों का विभाजन ज़्यादा बढ़ गया। ये लोकतंत्र को कमज़ोर करने का काम हुआ है। ये ऐसा होना नहीं चाहिए, होने नहीं देंगे। मैंने मेरे पूरे जीवन में इसके लिए प्रयास करता रहा। राजेंद्र जी राठौड़ से जाति की पॉलिटिक्स के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि लोकतंत्र परिपक्व है और आजकल जो वोट है वो जाति के आधार पर पड़ना शुरू हो गए, जिसको उन्होंने लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। साथियों, राजेंद्र राठौड़ को सोचना चाहिए कि आपको जिन लोगों ने वोट किया वहाँ पे 36 कौम ने वोट किया। किसी एक जाति ने आपको टारगेट करके नहीं किया कि इसको हम वोट नहीं करेंगे। इनडायरेक्टली उन्होंने जाट समाज को टारगेट किया, जबकि ये बात खुद राजेंद्र जी राठौड़ जानते हैं कि उनको जाट समाज ने भी उनको वोट किया। अगर जाट समाज उनको वोट नहीं करता तो राजेंद्र जी राठौड़ की हार का जो अंतर था वो बहुत ज़्यादा होता। लेकिन जाट समाज को इस प्रकार से टारगेट करना और एक जो जाति ध्रुवीकरण बोलना और जो जाति के आधार पर वोट पड़ना, ये बात उनके मुंह से शोभा नहीं देती। क्योंकि जिन लोगों ने उनको वोट किया है, अब अगर उन पे ये ठप्पा लगेगा कि उन्होंने एक समाज ने यानी जाट समाज ने उनको वोट नहीं दिया तो वो उन वोटर का अपमान कर रहे हैं। इसलिए राजेंद्र राठौड़ से ये मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इस प्रकार बोलेंगे कि जाति की राजनीति होती है। आपको मैं बता दूं, जिस बसपा पार्टी से मनोज न्यांगली विधायक बने हैं
उसी बसपा पार्टी को जो न्यांगली में मात्र 4 वोट मिले हैं, आपको सोचने का विषय है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पे 500 से अधिक वोट मिले हैं। तो आप इस प्रकार अगर बोल रहे हो कि जो जातीय ध्रुवीकरण या जाति का आधार पर वोट पड़े, तो ऐसा वोट तो आपके राजपूत समाज ने बिल्कुल आपको वोट दिया है, तो आप ये बात नहीं बोल सकते। और तारनेर विधानसभा क्षेत्र में अगर जाट समाज आपको वोट नहीं देता तो ये हार का मार्जिन बहुत ज़्यादा होता, लेकिन आपको जाट समाज ने भी वोट दिया है और वोट के साथ साथ आपको खुला सपोर्ट भी किया है। इसलिए आप ये बात बोलकर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते कि जाट समाज ने आपको वोट नहीं किया। मैं केंद्र की राजनीति नहीं, पर पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने का मौका मिला तो लड़ूंगा। कि आप अगर पार्टी चाहती है तो आप क्या चूरू से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे या फिर कोई और लोकसभा चुनेंगे? जहां पार्टी कहेगी, जब पार्टी कहेगी, जिस रूप में कहेगी, जो पार्टी का हुक्म होगा तो चुनाव लड़ूंगा। नहीं लड़ूंगा तो पार्टी जहां कहेंगी वहां प्रचार के लिए जान झोंक दूंगा। राजेंद्र राठौड़ ने इस इंटरव्यू में केंद्र की राजनीति पर उन्होंने कहा कि अगर मुझे मौका मिला या पार्टी ने मुझे ये जिम्मेवारी दी तो मैं एमपी का चुनाव भी लड़ूंगा। यानी अब वो समय दूर नहीं है कि राजेंद्र जी राठौड़ अब एमपी का भी चुनाव लड़ सकते हैं। यानी अब राहुल कसवा से वो दो हाथ करने के लिए मुझे लग रहा आप तैयार हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि राहुल कसवा ने उनको सपोर्ट नहीं किया। जो राहुल कसवा अगर सपोर्ट नहीं करता या नरेंद्र बुटानिया का सपोर्ट करता, और आप महावीर पूनिया, चाहे दिलीप पूनिया, चाहे राकेश अंगड़, अगर ये लोग सपोर्ट नहीं करते तो राजेंद्र जी राठौड़ आपका जो हार का मार्जिन हो 10,000 नहीं होता, इससे कहीं ना कहीं 3-4 गुना मार्जिन होता। लेकिन आपको ऐसा लगता है तो आप शायद पॉलिटिक्स में इतने टाइम से हो, आपका नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, इसलिए आप ये बात कह रहे होंगे। बाकी मुझे नहीं लगता कि इन लोगों ने आपके खिलाफ जाकर नरेंद्र बुटानिया को वोट करने की अपील की होगी।